तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करेंगे। इसमें हमें बोला गया है कि फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। और फैक्टराइज में देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है। बेसिकली हमें क्या करना है, इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में उसके अनुसार हमें लाना है इसको। ठीक है, तो किस तरह से देखो अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखो हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। उस आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है। तो चलो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इस आइडेंटिटी का अपन क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस क्या करना है, इसको ए बी सी के फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मुझे बताओ क्या हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 9y स्क्वायर है तो 9y को हम लिख सकते हैं 3y। आपको ऐसे सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर करे कि हमें ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे 16z स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर हमें पता है कि अगर हम 4 इंटू में z और इसका होल स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, तो हमें 16z स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद का फॉर्मूला क्या है, हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया है। अब लिखेंगे 2ab। तो 2ab देखो फॉर्मूले का यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फॉर्मूले का यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद आप a लिखोगे। a बताओ क्या है, a हमारा क्या है यहाँ पे, a हमारा क्या है 2x। दोस्तों ये हमारा a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट करते रहना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। 2 इंटू a की जगह आप लिखोगे 2x। ठीक है, b की जगह क्या लिखोगे 3y। समझ आ रहा है। फिर क्या है हमारा प्लस 2। अब आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्लस 2bc आ रहा है। तो 2 इंटू में b बताओ क्या है हमारा, b हमारा यहाँ पे है 3y। ठीक है, क्या है 3y। ओके, और c क्या है हमारा 4z। c हमारा क्या है 4z है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर प्लस क्या है 2 इंटू में ca। तो c की वैल्यू बताओ मुझे क्या लिखेंगे। c की वैल्यू आप यहाँ से बोलोगे क्या है 4z है, क्या है 4z। ठीक है, इंटू में a बताओ जरा क्या है मुझे, a क्या है हमारा 2x। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, जबकि फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो हमें इन दोनों को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों को देखो, यहाँ हमें माइनस का साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों को नेगेटिव बना रहा है। तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि -24 YZ है और यहाँ पे क्या है 16XZ है। तो अब यहाँ पे देखो आप दोनों में, इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ देखो 3y आ रहा है, 4z, यहाँ पे क्या है 4z, यहाँ पे 2x है। यानी दोनों चीज़ों में क्या आ रहा है 4z आ रहा है। समझ में आ रहा है ये। तो यार इसका मतलब क्या होगा कि 4z अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2ab हो जाएगा, ये माइनस का 2ca हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2bc -2ca। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे देखो ये हमें नेगेटिव लाना है तो इस चीज़ को हम क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। क्या बताओ समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो ए बी सी, तो सी हमें नेगेटिव लेना है, यानी ये हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। इस चीज़ को आप ऐसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ क्या लिख देंगे हम प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4z स्क्वायर। तो ए बी सी इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ a क्या है हमारा, a हमारा यहाँ पे है 2x और b क्या है हमारा 3y है, और c बताओ यहाँ से क्या है -4z। c क्या लिख देंगे -4z। इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और हमसे फैक्टर पूछा है तो इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे 2y लिख देंगे, 2x प्लस 3y और माइनस का 4z। एक बार फिर से लिख देंगे 2x प्लस 3y और -4z। ठीक है, यहाँ z छूट गया, आप z लगा लेना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ समझ में आया। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। सबसे पहले देखो,
अगर ये क्वेश्चन क्या होता है पॉजिटिव होता तो आप इसको बड़े इजीली कर पाते है ना। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें 2ab चाहिए था, 2bc चाहिए था, 2ca चाहिए होता है ना। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो हमने तो इसको क्या कर दिया, ऐसे ही पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद क्या है 2bc है, 2b हमारा क्या है बताओ, b यहाँ पे क्या है 3y है तो ये लिख दिया। और यहाँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि देखो आप यहाँ इन ये दोनों नंबर जो है ना नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई ऐसी ए बी सी में से कोई ऐसी नंबर है जिसको रखने पे यहाँ पे ये हमारा जो है आंसर माइनस का बना रहा है। तो हमने देखा कि भाई 4z यहाँ पर भी है, 4z यहाँ पर भी है, अगर हम 4z को नेगेटिव ले लें है ना, तो ये दोनों ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए हमने क्या करा, जहां जहां 4z है वहां पे हमने माइनस का साइन बना लिया, और ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बताओ समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में हमें बोला है क्या, फिफ्थ काम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना मैंने बता दिया था आपको, हमें क्या करना है, इसको ए बी सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना, और इसको हम क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं, यही हमारा फैक्टराइज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, ए बी सी का होल स्क्वायर निकालना। अगर आपको ए बी सी पता चल गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इसमें कुछ बचता ही नहीं है फिर, है ना। तो देखो आपको सोचना है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2x स्क्वायर मिल जाए। तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा ऐसा तो पहली बात तो कोई नंबर ही नहीं जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना। इस तरह से 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता है कि अगर इसको हम √2 और x लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से पता है आपको ये रूट कैंसिल हो जाता है ना, और ये 2 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, √2, और यहाँ पे हम लिखेंगे x और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 8। अब देखो 8 को क्या बताओ आप, 2√2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8। अब आप बताओ कैसे मिलेगा, आपको पता है 2 का स्क्वायर होगा तो 4 मिल जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है ना, तो 4 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा 8 को 2√2 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2√2, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे z लगा दोगे, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। क्या बताओ इतना समझ में आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बेसिकली हमें ये हमें पता चल गया ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है सी। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, और पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो तो किस तरह से को सॉल्व करेंगे, तो हमारा इतना तक तो आ ही गया है, हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लिया है। अब 2ab लिखना है, हमें क्या लिखना है 2ab। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों माइनस का, इसका मतलब पता है आपको क्या समझ आ रहा है, ये माइनस है, इसका मतलब कि ए बी सी में से कोई ऐसा नेगेटिव नंबर रहा होगा जो इनको नेगेटिव बना रहा है। तो यहाँ देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो इस वाले टर्म में भी अवेलेबल हो और इस वाले टर्म में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ देखो आपको x दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर भी है x, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या समझ आता है हमें कि जो x रहा होगा इनमें से ए बी सी में से वो नेगेटिव रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का √2x²। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करते रहो, जल्दी से फटाफट करो। तो प्लस क्या है, प्लस 2, एक जगह बताओ क्या लिखेंगे, माइनस √2x। बी बता दो मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ बी कितना हो जाएगा y। उसके बाद क्या है 2bc, 2 देखो बी सी है ना, तो बी बताओ कितना है y है। ठीक है, और c बताओ, c हमारा 2√2 है, 2√2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको। आगे क्या करेंगे, प्लस 2, c बताओ जल्दी से, c हमारा है 2√2, और ये क्या है हमारा z। उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसकी नीड नहीं है हमें। ठीक है, ये हमने यहाँ से, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था, तो इसकी हमें कोई नीड नहीं है यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया हमारा,
2ab आ गया, 2bc आ गया, 2c है, तो हमने c लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। a बताओ जल्दी से क्या है हमारा, a हमारा है -√2 और यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। तो देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, कैसे, a² + b² + c² + 2ab प्लस, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस का दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो ये माइनस का साइन मैंने छोड़ दिया था, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो -2 इंटू में 2ab + 2bc + 2 + 2ca, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बताओ किसका फॉर्मूला बन गया, ये चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ हम इधर इस तरफ क्या कर लिया है, हमने लेके आ गए हम। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो a बताओ मुझे क्या है, a हमारा -√2x है, b बता दो फटाफट, b हमारा क्या है y है, और c क्या है हमारा 2√2 है, और ये हमारा क्या है z है ना। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमसे फैक्टर पूछा है तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, -√2x + y और प्लस 2√2z। फिर से एक बार लिख दो, -√2x + y, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे 2√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा z। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है कि नहीं है। तो हम आंसर चेक कर लेंगे, आंसर देखो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट 1 मिनट के अंदर। देखो सबसे पहले क्या था ना, इसको हटा दिया मैंने। देखो हमें क्या करना था, हमें बेसिकली देखो इस तरह से कुछ बनाना। अब ये कैसे बनेगा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हमने लिख दिया a² bc abc। जब आपको पता चल गया, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो यहाँ पे। तो a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca आ गया, है ना। तो जब ये आ गया है तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये किसका फॉर्मूला, ये एक्चुअली पूरा फॉर्मूला बन गया है, किसका बन गया है, ए बी सी का। तो एक जगह हमने क्या कर दिया, देखो ए है मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ए कितना रख दिया -√2x, बी क्या रख दिया मैंने, बी यहाँ पे y लिख दिया है, और सी क्या है मेरा, सी है 2√2। कुछ बच्चों को समझ अगर नहीं आए तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लो आप, क्या दिक्कत है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो बी हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इस तरह से। और स्क्वायर है, हमसे फैक्टर पूछा, जब भी कोई आपसे फैक्टर पूछे तो इस चीज को क्या कर दोगे आप, 2 बार लिख दोगे, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 6 के हम बेसिकली 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, चारों पार्ट में आपको बताऊंगा। तो 1 बाय 1 करके हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है इसमें, इन्होंने बोला है हमें राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, कि a + b का होल क्यूब है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन हमारा है 2x + 1, उसका क्या है हमारा होल क्यूब है। देखो दोस्तों, इसको करने से पहले ना आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी कौन सी है, आप बताओगे। तो a + b का होल क्यूब। बताओ मुझे a + b का होल क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे a³ होता है। मेरे साथ बोलना है आपको, ठीक है, बोलोगे तभी आएगा। a³ + b³ + c³, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, इसमें आपको यूज कर देना है, ठीक है, वैल्यू रख के देखना है। देखो कैसे, a बताओ मुझे इसमें क्या है, तो मैं लिख देता हूँ a की जगह मैं लिख देता हूँ 2x, और b क्या है मेरा, b मेरा है 1, ठीक है। अब इसमें इस आइडेंटिटी में पुट कर दो और आपका क्या निकले, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ क्या है, RHS में क्या लिखा हमारा a³, तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ। a मेरा क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, 2x का क्यूब कर देंगे, प्लस b कितना है, b देखो 1 है, तो 1 का क्यूब कर दो, +3। ये बताओ मेरा क्या है, ये क्या है 2x, इसका स्क्वायर कर दो, इंटू में b कितना 1 +3। ए जल्दी से बता दो, ए कितना है, ये हमारा है 2x, और b कितना है, b 1 है, और 1 का देखो स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को लिख दिया है। अब हम आंसर निकालेंगे, तो बताओ 2x का क्यूब करोगे, तो 2 का क्यूब करोगे, क्यूब का मतलब क्या, 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर। कुछ बच्चे इसको ना ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 6 आ गया, तो वो गलत होता है ना। 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या होगा यहाँ पे 8। और देखो बच्चे 2 का आपने क्यूब करा, अंदर में x है ना, तो x का भी क्यूब होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x³ आ जाएगा, ठीक है, +1। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो कितना होगा 3, 2x का स्क्वायर करोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू में 2 का स्क्वायर करो 4, 4x² हो जाएगा,
ठीक है, इंटू में 1 करोगे तो यही चीज़ मिलेगी हमें, प्लस उसके बाद क्या है 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना 6x आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर दो तो 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्या बताओ आपको समझ आ रहा है? और इसको अगर आप एनसीईआरटी से मैच कराना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ये क्यूब हाईएस्ट पावर आ गया, उसके बाद हम लिख देंगे 12x स्क्वायर, फिर देखो प्लस 6x हो जाएगा प्लस 1। अब अगर यहाँ तक भी छोड़ते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह से लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या बताओ समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको बस इतना ध्यान रखना है ये फॉर्मूला याद, देखो ये चैप्टर जो है ना और खास तौर पर एक्सरसाइज 2.4 जो है इसमें भर भर के फॉर्मूले है आइडेंटिटीज। जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं है तो भूल जाओ, है ना, ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। तो मैंने कहा ए और बी पहचाना, ए मेरा 2x है, बी क्या है 1 है, और उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया। जैसे मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रखा उसके बाद मैंने ये प्रोसेस बता दिया आपको किस तरह सॉल्व करना। 2x का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12x स्क्वायर आ गया, 3 2 जा 6x। इसके बाद देखो हमने हाईएस्ट पावर को पहले लिख दिया, उसके बाद x स्क्वायर यहाँ लग गया, उसके बाद यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है तो ये लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म को हमें लास्ट में लिख देना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है पता है ना आपको? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो चलो अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लो फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। होता रहता है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है 2a माइनस 3b, इसका क्या करना है हमें होल क्यूब करना है ना। होल क्यूब देखो कैसे करोगे, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला लिखवाया था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर देखो कितने आसानी से आ जाएगा। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा इसको, 2a माइनस बी को सबसे पहले a का क्यूब है तो a हमारा क्या है 2a, तो मैं क्या कर दूंगा 2a का क्यूब कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस b क्या है हमारा 3b है तो 3b का क्या कर दूंगा क्यूब कर दूंगा, उसके बाद फिर से माइनस का साइन, फिर 3, फिर a की जगह बताओ क्या लिखोगे, a हमारा क्या है 2a है तो 2a का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा b क्या है, b हमारा 3b है तो 3b को ऐसे लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3, a की जगह क्या लिखोगे जल्दी बताओ, a हमारा है 2a एंड व्हाट इज b हमारा क्या है 3b का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2a का स्क्वायर 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8, a क्यूब हो जाएगा, 3b का क्यूब करो तो माइनस 27 और ये क्या हो जाएगा b क्यूब, 2a का स्क्वायर करोगे 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको मैं अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2a का स्क्वायर बताओ तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई करोगे किससे 3b से। ओके, अब देखो आगे प्लस 3 3 टू जाओ ये हो जाएगा हमारा 6 है, और 3b का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, 8a क्यूब तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, 27b क्यूब लिख देंगे यहाँ पे 27b क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा माइनस 36 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और वेरिएबल को एक साथ लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सॉरी b स्क्वायर नहीं सिर्फ b आएगा, यहाँ देखो क्या है b है ना तो b लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या है हमारा 6 है और ये क्या है 9, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 होता है और a b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक बार मैं आप देख लो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा आंसर निकाल दिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इसको, इसमें क्या बोला गया था, हमें बोला था सेकंड पार्ट में कि 2a माइनस 3b इसका होल क्यूब इसको सॉल्व करना है, तो 2a का क्यूब हमने क्या करा इसमें इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, तो a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी जहाँ जहाँ ये था ये वैल्यू सारी हमने रख दी। 2a का क्यूब 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, a का क्यूब 8, यहाँ पे कितना माइनस 27 b क्यूब, और इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4a स्क्वायर और सबको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इसमें हमें कहा गया है कि 3/2, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 3/2 x प्लस 1,
इसका क्या करना है, हमें होल क्यूब बताना है ना, इसका होल क्यूब। इसका होल क्यूब देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आप सबको याद आ रहा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जल्दी बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ इसको क्या लिखेंगे, ए क्या है हमारा 2x, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, आपको समझ नहीं आ रहा तो ए हमारा है यहाँ पे 3/2x और बी कितना है, बी हमारा 1 है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। ए बताओ कितना है, 3/2 एक्स का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर बी कितना है, बी 1 है तो 1 का क्यूब कर दो प्लस 3, ठीक है। ए बताओ, ए हमारा क्या है 3/2 और हमारा इसके साथ क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर दोगे, इंटू में बी क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस 3 इंटू ए कितना हमारा, ए है 3/2x और बी क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, ठीक है। 2 का क्यूब करोगे कितना 8 और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9x² और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या बताओ समझ में, अलग अलग स्क्वायर करना है ना ताकि कंफ्यूजन, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम चीज़ें मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको 1 को लिया नहीं। आगे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 है ना, ये 9 आ जाएगा अपॉन में 2 और x को 1 का स्क्वायर 1, x को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x लिख देंगे। और देखो फर्दर सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर देना है हमें, तो ये आ जाएगा 27 अपॉन में 8 एक्स क्यूब प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में हो सकता है कि इसको आगे पीछे करके लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं इसको। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, 27 हो गया एक्स क्यूब 4x² प्लस 9/2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। अगर आपको और ज़्यादा सॉल्व करना है, एग्जैक्ट मिलाना है तो 27 अपॉन में 8 एक्स का क्यूब लिख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो ये पहले आ जाएगा हमारा 27 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x और प्लस 1, इस तरह से हमने क्या करना टर्म्स को आगे पीछे करके ये लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन के बाद ये फॉर्मूले लिखने हैं, जो भी फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में लग रहा है उस फॉर्मूले को लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, है ना। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, x - 2/3 y का होल क्यूब हमें एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पहचानना, हमें मैंने आइडेंटिटी बताया था, इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है तो ये हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ जल्दी से, माइनस का है ना, अरे देखो तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे सॉल्व, इसका सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आपको। यहाँ का a - b का होल क्यूब लगा देंगे, है ना, फैक्टराइज करना है तो सॉरी एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या लिखेंगे इसमें a - b का होल क्यूब का क्या करना है एक्सपेंड करना है, तो a - b का होल क्यूब होता है क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a - b का होल क्यूब क्या होता है बताना चाहोगे आप, क्या होगा बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3ab² हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, ये हम इसको क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ a क्या है इसमें, तो a की जगह x लिखोगे, b क्या है इसमें, b है -2/3 और ये क्या है हमारा y है, ठीक है। a और b आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना और कुछ भी नहीं करना है आपको। चलो रखते हैं वैल्यू फटाफट, देखो तो a हमारा क्या है इसमें,
देखो ए क्या है हमारा, यहाँ पुट करो ए का क्यूब, तो ए की क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा माइनस बी, है ना। देखो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ए माइनस बी का होल क्यूब हमें लिखना है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए पहचानो, ए हमारा क्या है एक्स है, इसमें ए क्या है हमारा एक्स, तो मैं लिख देता हूँ ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं एक्स, और बी क्या लेना है अपने को, बी लेना है -2/3y। लेकिन देखो फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला हम प्लस माइनस का लगा रहे हैं, तो ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे क्या है y। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू में उठा के यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है। a बताओ क्या है हमारा, a x है, तो क्या कर देंगे x का क्यूब कर देंगे, माइनस b कितना है 2/3y, दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा लिया करो, इसका क्या कर दो क्यूब कर दो। आगे देखो क्या है -3, a की जगह क्या लिखोगे, a हमारा है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, इंटू b कितना है 2/3y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे देखो +3, ए क्या है हमारा ए एक्स है, और बी क्या है हमारा बी है 2/3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे y, और इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। क्या बताओ समझ में आ रहा है इतना। अब इसको सॉल्व करो, x का क्यूब तो x क्यूब होगा, 2 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा -8, 3 का क्यूब कितना 27, माइनस कहाँ से है बाहर माइनस है ना इसलिए माइनस आ गया, और यहाँ क्या लिख देंगे y का क्यूब लिख देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से ये 3 से ये 3 कट रहा है तो इसको काट दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा हमारा, 2 आगे आ गया एक्स स्क्वायर, और y आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और क्या लिख दो y लिख दो। समझ में आ गया। आगे देखो क्या होगा, +3 इंटू में एक्स इंटू 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, अपॉन में 3 का स्क्वायर भी होगा ना, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि y भी इसकी ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से कट रहा है 3 1 जा, और 3 जा ये कट गया 3 टाइम्स पे, तो अगले आंसर लिखो एक्स क्यूब -8/27, ये क्या हो जाएगा y क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x² y, और आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, और ये क्या हो गया हमारा y²। ठीक है, और यहाँ x भी है ना, तो x भी लिखना, xy² हो जाएगा। ये हमारा आंसर, फिर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है।